हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेशन सीखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। यदि डिफरेंशिएशन तुम्हें आएगा ही नहीं, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना नहीं आएगा, तो फिर आगे उसका उपयोग क्या करोगे। इसलिए इस पर मास्टरी करना ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ इसका बहुत उपयोग है। तो इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम लोग सीधे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उन सवालों पर आते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम दो फार्मूले का उपयोग करेंगे विशेष रूप से। पहला है जोड़ और घटाने का, तो एक सिंपल है, लीनियर है, अलग अलग रहते हैं। लेकिन ये गुणा वाला जो फॉर्मूला है, जैसे मान लो एक फंक्शन फाई है, ये जो है एक्स का फंक्शन है और ये फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स और दूसरा फंक्शन जी एक्स का गुणा है। ठीक है ना। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, हमें डी फाई बाई डी एक्स चाहिए, है ना। ये क्या होगा, देखो पहला फंक्शन का डिफरेंशियल तो डी एफ बाई डी एक्स और जी एक्स दूसरा फंक्शन का गुणा प्लस पहला फंक्शन इंटू डी जी बाई डी एक्स। ठीक है ना। ये इस फंक्शन का हम अक्सर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इस फंक्शन का एक उपयोग है। दूसरा फंक्शन, दूसरा जो फार्मूला उपयोग करेंगे हम लोग, इसको पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको देख लिया है। दूसरा है, जैसे मान लो एक फंक्शन फाई है ना। फाई जो है खुद जी एक्स का फंक्शन है। ठीक है ना। अब इस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या निकालेंगे, पहले डी फाई बाई डी जी और डी जी बाई डी एक्स। ठीक है ना। और ये यदि मान लो ये कई फंक्शंस हो तो फिर हम डी फाई बाई डी एक्स जो है ना, इसको इसमें लिखेंगे। देखो डी फाई बाई डी यू बाई डी वी, है ना, डी वी बाई डी जेड डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है ना। इसमें ये देखो, यहाँ ये ध्यान रखो, एक नीचे है एक ऊपर है, इसको कहते हैं चेन रूल, है ना, चेन रूल। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना भी एक बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, और कई बार तो बच्चे उसमें उलझ जाते हैं, निकलता ही नहीं है फाइनल उत्तर। तो हम लोग एक्चुअल फंक्शन लेकर के उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। इन दो ही फार्मूले को हम इसमें संबंधित सवाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। ये पहला सवाल देखो, ये फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है ना। अब इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं कि अब एक फंक्शन एफ एक्स तो ये हो गया, ठीक है ना। एक दूसरा फंक्शन यू एक्स, ऐसा करो, ये जो है ए एक्स प्लस बी कर लेते हैं, है ना, दूसरा। तो अब हमें निकालना है क्या है, डी एफ बाई डी एक्स। ठीक है ना, डी एफ बाई डी एक्स। तो अब ये जो फंक्शन एफ है, एफ को आप ये लिख सकते हो ई की पावर यू, है ना, और यू बराबर इतना, ऐसा लिख सकते हो ना, ये इस तरह। तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, डी एफ बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, ऐसा करके। तो डी एफ बाई डी है, ये ई पे यू घात है तो ई यू हो गया, है ना। डी एफ बाई डी यू, देखो डी एफ बाई डी यू करोगे तो ई पे यू घात होता है, ये फार्मूला। और ये डी यू बाई डी एक्स, ये ए हो जाएगा, तो ये ए हो गया, है ना। तो कुल मिलकर के ए ई पे यू,
इसको और लिखें ए ई पर ए एक्स प्लस बी, ये आपका एफ डैश एक्स हुआ नहीं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका ये हुआ। ये चेन रूल का उपयोग है। दूसरा ये कॉस एक्स है, देखो इस फंक्शन को मान लो इसको हम एफ कहते हैं, तो एफ क्या कहता है, एफ यू इक्वल टू ई पे यू घात और यू इक्वल टू कॉस एक्स, ये इस तरह लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर डी एफ बाई डी यू ई पे यू होगा और डी यू बाई डी एक्स, ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब डी एफ बाई डी एक्स चाहिए, ये क्या होगा, डी एफ बाई कहाँ कर्सर गया, डी एफ बाई डी यू जो ये हो गया इंटू डी यू बाई डी एक्स, वैल्यू रख दो। तो डी एफ बाई डी यू है और डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है ना, तो इसमें हो गया माइनस साइन एक्स ई पे कॉस एक्स, ये चाहिए ना, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये चेन रूल का यही उपयोग है। आगे ये दूसरा सवाल दिया, अब थोड़ा सा और, ये एफ ये हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ यू इक्वल टू लॉग यू, है ना, लॉग यू, और यू इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स, ऐसा कर लो। तो अब यहाँ पर डी एफ बाई डी यू निकालो, क्या हुआ, एक बटा यू हुआ, डी यू बाई डी एक्स क्या हुआ, ये माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है ना, और डी एफ बाई डी एक्स क्या हो गया, एक बटा यू माइनस साइन एक्स बाई यू, यू कितना, यू की वैल्यू रख दिया, यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हुआ माइनस टेन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखो दूसरे वाले का, इसको भी हम एफ करते हैं, ई पे ई पे यू, ठीक है ना, और यू इक्वल टू रूट वी कर दो और वी इक्वल टू कॉट एक्स कर दिया। ये हम तीन फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप कर सकते हो, ये यही तो है। ठीक है ना, तो देखो डी एफ बाई डी यू कितना हो गया, ई पे यू, डी यू बाई डी वी कितना हो गया, डी वी कितना हो गया, ये एक बटे दो वी रूट वी, क्या होता है ना, ये रूट एक्स का करोगे डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स, है ना, तो ये हो गया एक बटे दो रूट एक्स होता है ना, ये एक्चुअली एन एक्स पे एन माइनस वन, है ना, ये क्या होता है डी पे एक्स एन डी एक्स, इसका इसके सूत्र से यहाँ लिखा दिया। और कॉट एक्स का डी बी बाई डी एक्स, ये डी बी है, डी बी बाई डी एक्स का कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, बस। अब आप सीधे गुणा चेन लगाओ, डी एफ बाई डी एक्स क्या हो गया, ई पे यू, इसका हो गया एक बटा रूट वी, मैंने इसका गुणित इसका गुणित इसका गुणित यही काम किया, तो ये टू रूट वी, वी मैंने कॉट एक्स, ठीक, इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया माइनस
ई पर रूट कॉट एक्स, ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स बटा 2 रूट कॉट एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट देखो, हाँ डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना। पहले ये फंक्शन एफ है, ये है ना, लॉग कॉसेक एक्स, तो वही भी बिल्कुल वैसे ही है। ये बेसिकली माइनस लॉग साइन एक्स है, ठीक है ना। इसका पीछे किए थे, तो आप इसको करोगे तो क्या बनेगा, देखो u बराबर साइन एक्स, है ना, तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक। तो अब देखो डी एफ क्या हो गया, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखो डी एफ बाई डी यू क्या है, डी एफ बाई डी यू, यानी इसको आप ये बोलोगे माइनस लॉग यू, तो इसका यू के साथ करोगे डी एफ बाई डी यू, तो 1/u हो गया, और ये हो गया cos x, और माइनस एक्स पहले से था, माइनस यहाँ था, ठीक है ना, तो ये माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया, cos x बाई यू क्या है, साइन x है, तो ये माइनस कॉट x हो गया, ठीक। और ये अब दूसरा फंक्शन है f इक्वल टू साइन लॉग x, है ना, ये तो ये दो फंक्शन है। यहाँ देखो, ये इसको कर सकते हैं साइन u इक्वल टू लॉग x, है ना, नेचुरल लॉग। तो देखो डी एफ बाई डी यू क्या हो गया, कॉस u हो गया, ठीक, डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/x हो गया, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या बन गया, डी एफ बाई डी यू, ये इतना लिखना पड़ेगा, जब तुमको बोर्ड में आएगा ना तो इतना लिखना, डी यू बाई डी एक्स, तो ये क्या है, डी एफ बाई डी यू कॉस यू हो गया, और डी यू बाई डी एक्स 1/x हो गया, तो कॉस यू कितना है, लॉग है ln x बाई एक्स, है ना, ln x बाई एक्स का डिफरेंशियल ये इतना होगा, साइन लॉग एक्स, ठीक। नेक्स्ट चलो, अब ये साइन इनवर्स फंक्शन है ना, तो इसको देखो, इसको हम कह देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x + 3, ये है ना। तो इसको करने के लिए क्या है, दोनों ओर की साइन ले लो, तो साइन y इक्वल टू 2x + 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, इधर हो गया cos y प्राइम माने dy बाई डी एक्स, वाई प्राइम को dy बाई डी एक्स हम कहते हैं, तो ये हो गया 2 बस, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 2/cos y, ठीक है ना। अब साइन y इतना है, तो cos y क्या होगा, 2/√1 - 2x + 3 का स्क्वायर, बस ये आपका हल हुआ। इसको सरल कर सकते हो, सरल करना है तो, नहीं तो यही काफ़ी है। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है tan स्क्वायर एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, देखो इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर और u इक्वल टू tan एक्स, ठीक। तो देखो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया डी एफ बाई डी यू इसका,
तो 2u हो गया, और du/dx इसका sec स्क्वायर x हो गया, ठीक ना। tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो u की वैल्यू रख दो tan स्क्वायर x, तो 2 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x, गलत। u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू tan x है ना, खाली tan x sec स्क्वायर x, ठीक। ये बना। आगे देखो, अब ये फंक्शन है f इक्वल टू ई साइन रूट यू रूट एक्स, ठीक है ना। अब हम क्या कहते हैं, देखो इसको आप लिखोगे ई पे u, है ना, u इक्वल टू साइन v, और v इक्वल टू क्या है, रूट एक्स। ये कर दिया। अब ये 3 टुकड़ों में हमने बांट दिया, ठीक है ना। 3 फंक्शंस है, एक रूट एक्स है, साइन फंक्शन है, ई है। तो इनका देखो df/du हमको चाहिए, तो ये पे u हो गया, du/dv क्या हो गया, cos v हो जाएगा, cos v हो गया, ठीक है। और dv/dx क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स, ठीक। अब df/dx चाहिए, तो सबका गुणा हो जाएगा, तो देखो ई पे u cos v इंटू 1/2 रूट एक्स, ठीक है, वैल्यू रख दो। ई पे u क्या है, साइन, ई पे साइन रूट एक्स, ये है cos रूट एक्स हो गया, ठीक है ना, और बटा 2 रूट एक्स हो गया। बस ये आपका डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। आगे अब ये कहता है लॉग का फंक्शन है, एक्चुअली ये फंक्शन इसका रूप है ln ax प्लस b, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 1/a नहीं, ये a बटा ax प्लस b होगा, है ना। ये कैसे होगा देखो, तो f इक्वल टू ln u इक्वल टू ax प्लस b, ठीक। तो df/du क्या हो गया, 1/u, du/dx क्या हो गया, a, ठीक है। तो df/dx क्या हो गया, दोनों का गुणा, ये हो गया a/u, u कितना है, ln इतना u, a/ax प्लस b, ठीक है ना। कभी कभी जब कोई फंक्शन ये f होता है ऐसा, f ax प्लस b टाइप का, है ना, तो ये df/dx ये क्या होगा, f डैश ax प्लस b इंटू, अब इसका a, तो इसको a डैश ax प्लस b, है ना, इस रूप में याद करके रख सकते हैं, क्योंकि ये कई स्टेप का हो रहा है ना, ax प्लस b। इसका असर यही होगा कि ये f डैश x का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा ना, वह उसमें a का गुणा हो जाएगा, है ना। ये सभी के लिए है। जैसे मान लो ax प्लस b पर n घात, तो इसका असर पड़ेगा a आ जाएगा और फिर x पर n घात की तरह हो जाएगा, ax प्लस b पर n-1 और n, है ना। तो ये देखो x पर n घात का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, है ना, उसमें a का गुणा होगा और x की जगह ax प्लस b आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शनों के साथ ये रहता है। तो इस तरह का फंक्शन जनरल रूप में बच्चे याद कर लें तो उनके लिए बहुत काम कर रहता है। एक ही स्टेप में आप इसको जल्दी से हल कर लोगे, नहीं तो बाकी तो चेन रूल है ही, उसको करो। अब ये फंक्शन है,
ये बेसिकली ये एक्स है ना। इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होता है अब बोलो। एफ यदि इतना हो तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? ई पर एक्स ln ई, ये बेसिकली है, ठीक है। तो इसका आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लो, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई पे एक्स ln ई, मन कुल मिल करके ए पे एक्स घात इंटू ये ln ए है, शायद ln ए है, नहीं ln ए और बेस ई, ए बेस ई ये, और ln ए, ठीक है ना। तो इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है इसको कैसे निकालोगे? अब इसे कर ही लेते हैं। देखो f इक्वल टू ए पे एक्स घात, दोनों का लॉग ले लो, ln f इक्वल टू एक्स ln ए, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये पार्ट कांस्टेंट है, ये x है सिंपल, तो इसका डिफरेंशिएट करो 1/f df बाई dx, है ना। ये x का 1 हो गया, ये ln a हो गया, ठीक है ना। df बाई dx क्या हो गया इसका? f टाइम ln a, f कितना है? तो ये हो गया ln a इंटू ए पे एक्स घात। तो a पे एक्स घात का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ln a ax होता है। बिल्कुल e टू द पावर x में ln e जो होती है एक हो जाता है, लेकिन a में ln a का गुणा रहता है, क्योंकि ये एक नहीं होता, ये बेस e है, ये बेस e है ना, ठीक है। अब वैसे ये सवाल है, तो इसको आप लिख सकते, यदि एफ हम कहते हैं तो इसको आप कहते हो कि 3 पे यू घात, यू इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, बस यही है। तो इसका डी एफ बाई डी यू कितना हुआ? 3 पे यू घात ln 3, है ना, बेस ई। ln का मतलब ये है कि बेस ई है, नेचुरल लॉग, तो इतना हो गया। और डी यू बाई डी एक्स ये कितना हो गया? 2x प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पर रख दो भाई, क्या हम लिख दें? डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। इसको आप लिखोगे तो क्या हो गया? 2x प्लस 2 इंटू 3 पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है ना। ये बस ये आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ो। कैसे लोगे? ये अगला सवाल लेते हैं। ये इस सवाल को आप ऐसे लिखो, f इक्वल टू रूट यू, ठीक है ना, और u इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ो। तो ये डी एफ बाई डी यू कितना हो गया? 1/2 रूट यू, ठीक है। इसका क्या हो गया? डी यू बाई डी एक्स, देखो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणित इसका डिफरेंशियल, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल -2x,
माइनस न्यूमरेटर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल 2x माने डिनोमिनेटर का डिफरेंस बटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सरल करें। ठीक है, देखो 2x स्क्वायर और ये 2x क्यूब यहाँ और 2x क्यूब यहाँ, ये कट जा रहा है तो यहाँ बच क्या जाएगा -4 ए स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा। बाकी और ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया 2, ये 1। अब इन देखो डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों का गुणा तो 1/2u रूट यू -4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 2। ठीक है ना, u की वैल्यू रख देते हैं, 2 से 2 कट गया, रूट 1/u, u ये है ना, रूट u ये तो इसको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। 2 से 2 कट गया, ये 4 तो ये हो गया -2 ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप करोगे ये और ये कट गया तो -2 ए स्क्वायर एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 घात, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या है, इसमें भी क्या है f इक्वल टू 3 पर x log x। ठीक है, इसको लिख दो 3 पर u घात, u इक्वल टू x log x। ठीक, तो बस देखो तो df बाई डी यू क्या बन गया 3 पर u ln 3। ठीक, और डी यू बाई डी एक्स क्या हुआ, पहला फंक्शन 1 इंटू ln x प्लस x 1/x, ln x का डिफरेंशियल इतना हुआ तो ln x प्लस 1, तो ये बन गया। अब इसमें लिख दो डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी यू गुणित डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया ln 3। ठीक है, 3 पर x पर ln u की जगह ln x और इंटू ln x प्लस 1। ठीक है, ये आपका उत्तर हो। नेक्स्ट ये वैसे इसको सीधे सीधे लगा सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करें तो इसको कर सकते हैं। देखो 1 को ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 ऊपर वाले को कह दिया और नीचे वाले को cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2, ये कह सकते हैं। और इनका रूट इसको हम लिख सकते हैं, और ये देखो
कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा ये क्या हुआ, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये हुआ। अब साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू से भाग दे दें या साइन से भाग दो, तो ये कितना हो गया, कॉस से ही भाग दो, 1 प्लस टेन एक्स हो गया बटा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और ये टेन एक्स बाई टू, ये हो गया। इसको ये लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन पाई बाई फोर 1 होता है, 1 माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये आपका ये फंक्शन है। तो f को आप लिखोगे क्या, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ये इतना लिखा। अब देखो इसको u मान लें, इसको बोल लें टेन u, जहाँ u इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब ये करो तो डी एफ बाई डी एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर, और जो ये आर्गूमेंट है पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, ठीक है ना। टेन यू का सेक स्क्वायर यू हो गया, और डी यू बाई डी एक्स यहाँ से लेंगे तो ये आएगा 1/2, है ना। तो तुम्हारा उत्तर हुआ 1/2 सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, है ना। ज़रूरत पड़े तो इसको फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हुआ, ठीक। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल वो पीछे वाला ही सवाल है ना। पीछे वाला जो सवाल है आपने ए का जो है ना उसी का पर्टिकुलर रूप है, ये वाला ये जो सवाल लगा है ना बिल्कुल वही है, ए की जगह पर 1 है, और बिल्कुल इसी रास्ते से वो भी लगेगा, ठीक है ना। इसको लगाने की ज़रूरत है क्या, ये इसका जो डी एफ बाई डी एक्स आएगा -2a² 1 x बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2, इतना आएगा। जहाँ a इक्वल टू 1 हो गया है, वही है, उसी का पर्टिकुलर रूप है, ठीक है। ये अब ये फंक्शन थोड़ा दूसरे तरह का है, तो ये ऐसा देखते हैं f इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, जहाँ u इक्वल टू ln v कर दें, और v इक्वल टू साइन x, ये इस तरह कर दो। फिर अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर ये 3 टुकड़े में बट गया, और तीनों के अलग अलग डिफरेंशियल कर दो, बस हो गया। डी एफ बाई डी यू 2u हो गया, डी यू बाई डी वी क्या हो गया 1/v हो गया, डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया cos x हो गया, ठीक है ना। अब इसका डी एफ बाई डी एक्स पूरा निकालना है तो सबका गुणा कर दो, तो 2u बाई वी इंटू कॉस एक्स, यू वी की सब वैल्यू रख दो। यू कितना है ln साइन एक्स, 2ln साइन एक्स, ठीक हो गया। v कितना है, v इक्वल टू ln v, नहीं, हाँ u तो इतना है, v इक्वल टू साइन एक्स बटा साइन एक्स हो गया, ठीक, और इंटू कॉस एक्स, ये हो गया सीधे। मतलब ये हुआ 2ln साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। आगे बढ़ो,
ये है। ये सवाल को हम लोग लगाए हैं क्या? ठीक है, इसको लगाओ। इसको वैसे ही करते हैं जैसे पहले किए थे, है ना। f बराबर रूट यू, है ना। u इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो df बाई डी यू क्या हो गया? 1/√2u हो गया, ठीक है। और डी यू बाई डी एक्स निकालो। पहले अंश का डिफरेंशियल, अंश ये न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स लिया और 1 माइनस इसका 1 ही हुआ ना, 1 हो गया। और 1 प्लस एक्स ले लिया और इसका हो गया -1 बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो क्या बना, 1 माइनस एक्स माइनस ये प्लस 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स कट गया, ये बच गया 2, तो ये हो गया 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ रख दो df बाई डी एक्स क्या हो गया? df बाई डी यू 1/2 रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, उलट के आ गया, ठीक, इतना हो गया। और 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बस ये आपका मिल गया। 2 से 2 उड़ गया, कट गया। तो ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, है ना। और 1 माइनस एक्स पर 3/2, बस ये बना। आगे बढ़े, ये इसमें 2 चीज़ मिला दिया है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन यू कर दो और u इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कर दिया, ठीक है। चलो करते हैं df बाई डी यू, वो क्या हो गया? cos u हो गया, ठीक है। और du बाई डी एक्स, इसके लिए जगह चाहिए। देखो न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल -2x हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इनको सरल करें, देखें क्या कट रहा, -2 है ना, ये प्लस हो गया। तो फिर ये एक्स क्यूब कटेगा, 2x यहाँ से आया, 2x ये, तो ये हो गया ऊपर 4x, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया, बस आप वैल्यू रख दो df बाई डी एक्स। अब इन दोनों का गुणा होगा इसका आपस में, cos u cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो cos u हो गया इंटू 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़े, ये देखो, ये बेसिकली ये एक बड़ा का डिफरेंशियल है। ये f जो है e पर ax cos bx, है ना, इसका ये डिफरेंशियल है, ठीक है। तो इसमें क्या 2 का प्रोडक्ट है, एक ये एक ये, तो ये df बाई डी एक्स क्या होगा? पहला फंक्शन इसका डिफरेंशियल, तो a टाइम e पे ax हो गया, हुआ कि नहीं, इंटू cos bx हो गया, प्लस इसका तो हो गया। अब दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे, ax साइन
बी माइनस साइन बी एक्स, लेकिन इसमें बी एक्स के कारण बी का गुणा हो गया, ये हो गया। तो अब ये देखो क्या बन रहा, ए ई पे ए एक्स कॉस बी एक्स, है ना। तो और प्लस ई पे ए एक्स, ये माइनस हो गया, बी साइन बी एक्स हो गया। ठीक, अब इस चीज़ को क्या हो गया, देखो ई पे ए एक्स बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, साइन बी एक्स। ठीक है ना, ये है, ये बड़ा, इसका डिफरेंशियल ऐसे होता है। वैसे ही इसका यहाँ भी करो, तो इसको कह सकते हैं दो का प्रोडक्ट है ना। तो अब इसको करें, क्या होगा, इसको हम फाई कहते हैं। चलो डी फाई बाई डी एक्स लो, पहले फंक्शन का डिफरेंशियल, तो 3e पर 3x कॉस 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस तो कॉस 2x का 2 साइन 2x हो गया, और e पर 3x हो गया। बस ले लो आप, e पे 3x बाहर ले लिया, तो 3 कॉस 2x माइनस 2 साइन 2x, बस ये हो गया फाइनल। ये जैसा है, इसमें ए भी बदलता है, कोई भी दे दिया तो आप इसको हल करोगे इस तरह। नेक्स्ट ये सवाल है आगे। इस सवाल को हम दो टुकड़े कर देते हैं, लॉग साइन एक्स प्लस लेलन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, दो हो गया। अब ये जोड़ है, अलग अलग का डिफरेंशिएट कर लो, तो इसको हमने f कह दिया, तो डी एफ बाई डी एक्स है ना। इसका देखो लॉग एक्स का, लॉग एक्स का 1 बटा साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो गया, इसका तो हो गया, प्लस इसका देखो 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। फिर ये वैल्यू हो गई सीधे कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब इनको जोड़ना है तो जोड़ो, ये हो गया देखो साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, और ये हो गया क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। इसको और कहते हैं तो ये कॉस एक्स माइनस कॉस 2x कर सकते हैं, और ये साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है, जिस फॉर्मेट में वो पूछे उस पर हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये है, इसको भी हम टुकड़े कर देते हैं। लॉग वाले हैं, लॉग वाले बड़े अच्छे होते हैं कि इनको दो टुकड़े कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 ln 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस 1/2 ln 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। ठीक है ना, अब इनके अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको f कह देते हैं, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या हो गया 1/2, पहले इसका तो लॉग का करोगे तो सीधे ये नीचे आ जाता है 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, अब यू भी लेकर नहीं कर रहे हैं, और फिर ये इसका फिर डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो गया साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस पहले है तो ये होता है माइनस 1/2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, और इसका ऊपर डिफरेंशिएट करो तो माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है ना,
तो अब बस 1/2 बाहर ले लिया सबका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना, इन दोनों का नीचे का गुणा हो गया तो, और ये साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, माइनस प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और ये साइन एक्स कॉस हो गया, तो ठीक है। देख 1/2 ये साइन एक्स हो गया प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ऊपर, ठीक है ना, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स। बस इसको जैसे जमाना हो वैसे जमाओ। आगे अगला सवाल क्या है? ये यहाँ f की वैल्यू क्या है? e पे x ln sin 2x, ठीक है ना। इसमें दो फंक्शन है, ये गुणा है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको कर देते हैं सीधे सीधे df/dx, पहला फंक्शन e पे x उसका डिफरेंशियल ln sin 2x, दूसरा फंक्शन जस का तस गुणित पहले का डिफरेंशियल प्लस पहला फंक्शन सीधे गुणा और दूसरे का डिफरेंशियल, तो 1/sin 2x हो गया, इसका हो गया cos 2x और 2x का 2 हो गया। तो अब बस अब ये क्या लिखोगे? e पे x घात ln sin 2x है ना प्लस 2 cot 2x, ये आपका उत्तर हुआ। आगे देखो ये, अब इसको पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये जो ऊपर है उसी से नीचे भी गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया x² प्लस 1 का रूट प्लस x² माइनस 1 का रूट का होल स्क्वायर बटा नीचे x² प्लस 1 माइनस x² माइनस 1। देखो क्या कटा, x² से x² कटा और ये हो गया 1/2, इनको फैलाएं, x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1 प्लस 2 रूट इनका गुणा x/4 माइनस 1। बस ये इतना सिंपल हो गया, 3 टुकड़े हो गए, 1 से 1 कटा, अब ये हो गया 2x² प्लस 2 रूट x/4 माइनस 1, ठीक है। तो बटा 2 भी है, 2 था 1/2 इसका, यहाँ नहीं क्या है क्या, 1/2 कहाँ से आया? इसकी वजह से आया ना, इन दोनों की वजह से। तो 2 से 2 कट गया, तो फिर क्या हो गया x² प्लस रूट x/4 माइनस 1। बस आप इनका डिफ्रेंशिएट करो, df/dx, पहला फंक्शन 2x हो गया सीधे सीधे, इसका क्या हो गया, इसका डिफरेंशियल रूट का, तो 1/2 रूट x/4 माइनस 1, फिर ये x/4 माइनस 1 का डिफरेंशियल करो, तो ये हो गया 4x³ हो गया, बस हो गया 2x प्लस 2x³ बाई रूट x/4 माइनस 1, ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? देखो ये f जो है ये u/4 कर दो और u को ले लिया साइन इनवर्स
एक्स पर 4 घात, है ना। और इसको एक्स पर 4 घात को v कर दिया और v इक्वल टू एक्स पर 4 घात, 3 ले लो ऐसे, तब आप कर लोगे। अब ये आसान हो गया, डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी यू कितना हो गया 4u³, ठीक। डी यू बाई डी एक्स साइन इनवर्स है तो डी भी चाहिए भाई, डी यू बाई डी भी चाहिए। ये क्या होगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर, और डी बी बाई डी एक्स ये क्या हो गया 4x³। बस आप गुणा करो, डी एफ बाई डी एक्स क्या बन गया 4, यू भी कितना है, यू कितना है, ये साइन इनवर्स वी, साइन इनवर्स पर एक्स पर साइन इनवर्स पर एक्स पर 4 घात पर 3 घात हो गया। अच्छा भी कितना है एक्स पर 4 घात है, उसका स्क्वायर 1/1 माइनस एक्स पर 8 घात हो गया। और ये 4x³, बस ये आपका हो गया। तो 4 चौके ये हो गया 16x³ बाई 1 माइनस एक्स पर 8 घात साइन इनवर्स एक्स पर 4 घात का क्यूब, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक, आगे अब इसको करें। तो f को हम ये ले लेते हैं साइन इनवर्स u, और u को ये ले लो x बाई x² प्लस a², ठीक है ना। वैसे ये कई तरह से लगता है ना, लेकिन अभी इसी से लगाते हैं। चलो डी एफ बाई डी यू क्या हो गया 1/1 माइनस यू स्क्वायर हो गया, ठीक। डी यू बाई डी एक्स यू है, पहला फंक्शन का डिफरेंशियल गुणित डिनोमिनेटर x² प्लस a² इंटू 1 माइनस x इंटू इसका डिफरेंशियल किसका रूट इतना, तो ये हो गया 1/2 रूट x² प्लस a² ना इंटू 2x, ऊपर वाले का 2x बाई इतना एक, यानी ये जो है ना रूट x² प्लस a² का करना पड़ा, तो 2x बाई इतना, और x पहले से ही था बटा नीचे का x² प्लस a², इसका स्क्वायर हो गया तो ये इतना हो गया। इसको थोड़ा सरल करते हैं, कितना बन जाए, इसको इधर ले आते हैं तो x² प्लस a² है क्या, हाँ a² है ना, a², ये इधर कर दिया, और 2 से 2 कट गया, माइनस x² कट गया, नीचे हो गया x² प्लस a² और रूट x² प्लस a², ये भी आया, ये तो ये कट गया, सिर्फ a² हो गया, x² प्लस a² पर 3/2 घात, ठीक। वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये डी यू बाई डी एक्स है ना 1/1 माइनस यू कितना है, यू इतना है ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 1 माइनस u², तो 1 माइनस x² बाई a² प्लस x², ठीक। इसका तो इतना हो गया, और ये a² बाई x² प्लस a² पर 3/2 घात, ठीक। ये अलग है, इसको सरल करो, a² ऊपर आएगा, x कट गया, a² ऊपर हो गया, रूट a² प्लस x² रह गया,
ठीक है। और नीचे हो गया ए रूट ए स्क्वायर, तो मैंने ए हो गया, देखो ए स्क्वायर भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, तो ये कट गया, तो क्या बन गया ए भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, देखो एक्स बराबर ए साइन थीटा कर दिया, नहीं उससे आसानी से होगा नहीं। चलो x बराबर ए साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं चलेगा, x बराबर ए tan थीटा यूज करो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो √1 ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया ये सेक थीटा, सेक थीटा हुआ क्या, ए सेक थीटा, ठीक है। तो ये यदि इतना ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, तो अब ये देखो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा, ए tan थीटा हमने इतना लिया, नीचे लिया ए सेक थीटा, सेक थीटा मैंने 1/cos थीटा है, और ये साइन थीटा बाई cos थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया, है ना। तो कुल मिलकर थीटा का मतलब क्या है, यहाँ से थीटा यहाँ से देखो, है ना, tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स एक्स बाई ए। बस अब इसको सीधे डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा करना नहीं पड़ेगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये सीधे आ जाएगा, ठीक है ना। तो f बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स बाई ए। यह हौच पौच तो नहीं हो गया ना। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो df बाई डी एक्स, है ना। तो ये a बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीधे हो जाता है। हाँ अब ये बढ़िया है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले को इसी तरह हल करते हैं, इतना लंबा चौड़ा रास्ता अपनाते नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ये भी ठीक है जो हम लोगों ने लगाया पहले, आ गई। ये क्या है, हाँ ये एक और बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। अब इतने सारे फंक्शन इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या हुआ, e पे x घात साइन x बाई x प्लस 3 पर y घात, ठीक है ना। दोनों ओर का नेचुरल लॉग ले लो, तो ln y बराबर क्या हो गया, इसका ln इसका ln इसका ln, है ना। तो ln e पे x प्लस ln साइन x माइनस 3 ln x प्लस 3, ये हो जाएगा 1/, है तो 1/, का माइनस हो जाता है लॉग में, है ना, माइनस, तो इतना हो गया।
अब इसको थोड़ा सा और सरल कर रहे, ये तो x हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है ना, प्लस ln sin x हो गया माइनस 3 ln x प्लस 3 हो गया, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, सीधे हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/y dy/dx, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/sin x माइनस 3/x प्लस 3, है ना, सबका डिफरेंशियल हो गया। अब इनको थोड़ा जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, x प्लस 3 sin x, ठीक है ना। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 3 गुणे साइन x 1 की वजह से प्लस x प्लस 3 माइनस 3 साइन x, इतना बना। इसको जोड़ दिया 3 साइन x और x प्लस 3, ये फिर देखो dy/dx ये हो जाएगा y और इंटू ये हो गया x प्लस 3 साइन x, ठीक, प्लस x प्लस 3 माइनस 3 साइन x, और नीचे हो जाएगा ये x प्लस 3 इंटू साइन x, ठीक है ना, ये बना। अब y की वैल्यू आप यहाँ से y जितना है ये x के पदों में वो उठा के ले आकर रखता, y e/x साइन x प्लस 3 का क्यूब, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 साइन x प्लस x प्लस 3 माइनस 3 साइन x, है ना, तरीका यही है, साइन x प्लस 3, ठीक है ना, ये आपका डिफरेंशियल हो गया। नेक्स्ट, इतना लंबा चौड़े को जहाँ केवल गुणा गुणा है उसको लाग की सहायता से आसानी से लगता है। आगे ये देख, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, ये बेसिकली ये फंक्शन है f इक्वल टू ln u और u इक्वल टू cot π/4 प्लस x/2, ये है ना। अब cot का डिफरेंशियल कितना होता है, तो ये df/du क्या होगा भाई, 1/u हो गया, और du/dx क्या हो गया, माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना, π/4 प्लस x/2 इंटू 1/2, नहीं ये क्या होगा, इसका डिफरेंशियल, ये दो तरह के दो फंक्शन है, एक ये भी है ना, तो इसका भी तो डिफरेंशियल करेंगे, तो 1/2 हो गया ये, तो बस df/dx क्या हो गया, 1/u, u माने u कितना है, ये cot माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 प्लस π/4 बटा u जो है cot x है, cot x/2 प्लस π/4 cot x हो गया, u हो गया, ठीक है, और ये 1/2 बचा था तो ये 1/2 भी रहेगा, बस ये सवाल हो गया। कॉट साइन, इसमें भी नीचे साइन है, अब इसको जितना सरल कर सकते हैं कर लेना, इतना ही बनेगा। अब ये देखो, ये 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट है, इसके 3 फंक्शन है ना, प्रोडक्ट है, तो देखो एक एक करके डिफरेंशिएट करते जाओ। ये f है,
तो डी एफ बाई डी एक्स, पहले फंक्शन का करो ए ई पे एक्स, बाकी का गुणा कर दो, सेक एक्स टेन टू एक्स, ठीक है, पर प्लस दूसरा सेक एक्स का करते हैं, तो ए पर ई पर ए एक्स टेन टू एक्स जस का तस रहने दिया, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, ये कर दिया, प्लस अब टेन एक्स का करेंगे, बाकी दो वैसे के वैसे ही, ई पर ए एक्स सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर टू एक्स हो गया, लेकिन इसमें टू एक्स और भी है तो इसलिए टू हो गया, ठीक, बस आपका ये उत्तर हो गया। क्या मिला, कुछ मिल रहा है? टेन एक्स 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 कॉमन तो नहीं ले सकते, ई पे एक्स सेक एक्स टेन टू एक्स यहाँ कॉमन हो सकता है, यहाँ कॉमन हो सकता है, सब में ले तो सकते हैं। देखिए ई पे एक्स से सेक एक्स टेन टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बच क्या गया, यहाँ ए बच गया, दूसरे वाले में क्या बच गया, टेन टू सेक टेन एक्स बच गया, तीसरे वाले में क्या बच गया, ए गया ये गया ये गया, टू टेन एक्स, सही है क्या? टेन स्क्वायर तो टेन टू एक्स तो चला गया, क्यों, किसका, ये सेक स्क्वायर है, सॉरी ये सेक स्क्वायर होगा ना, ये सेक स्क्वायर है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, टेन नहीं होता, तो फिर टेन नहीं जाएगा, तब ये इतना रह जाएगा और बाकी हो जाएगा प्लस ई पे ए एक्स सेक एक्स क्यूब टू सेक क्यूब एक्स, ये इतना है, ठीक है ना। ये एक एक करके तीनों का गुणा करते हैं। अब अगला देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसको आप लिख सकते हो 1/2 ln x माइनस 1 माइनस ln x प्लस 1, ठीक है ना, ये इतना है, और इसको हम f कहते हैं। चलो भाई, तो डी एफ बाई डी एक्स करो, तो पहला फंक्शन 1/2 छोड़ देते हैं, 1/x माइनस 1 1/x प्लस 1, ठीक है ना। अब दोनों को जोड़ो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और 1/2, क्या हो गया, एक्स एक्स कट गया 2, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ये इतना, इसका डिफरेंशियल इतना हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें ये कह रहा है इसका डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है, तो देखो y इक्वल टू क्या है, √x प्लस 1 है प्लस √x माइनस 1 है ना। अब dy बाई डी एक्स निकालो, ये कितना होगा, 1/2 √x प्लस 1, कोई इशू नहीं है इसमें, तो इसमें हो गया 1/2 √x माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, जोड़िए क्या बनता है, 1/2 रहने देते हैं, √x माइनस 1 प्लस √x प्लस 1 बाई √x स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो इतना होगा, तो ये है y/2 √x स्क्वायर माइनस 1, इसको पक्षांतर कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, कितना हो गया y बाई 2। यही कह रहे हैं कि यही चीज़ बताइए, ये साबित करिए, हो गया। अगला देखो क्या है, हाँ y दिया है इस तरह, कह रहा है कि इस तरह साबित करो, कुछ नहीं है। इसको क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, ठीक। इसको थोड़ा सा फैला लो, y एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन बन गया। इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, कहीं कुछ नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत सीधी सिंपल है। तो देखो पहला फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 का गुणा हो गया, प्लस वाई एक्स प्लस 2, इसका डिफरेंशियल आएगा ना 1, इक्वल टू इसका डिफरेंशियल 1, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमें डी वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स कहिए, चलो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2, ये है ना। 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू ये रख देते हैं, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई कितना, 2 बटा एक्स, अच्छा इसके नीचे ये भी तो था ना, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये इनको क्या चाहिए, हो गया, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, इतना हो गया, है ना। इसमें एक्स का गुणा कर दो, एक्स डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो एक्स प्लस 2 को हम y कहते हैं, 2y बाई एक्स प्लस 2, यही चाहिए सर। ये इनको x में नहीं चाहिए, हाँ? 1 माइनस वाई, तो फिर यहीं से काम चल जाता, ठीक है ना, यहीं से इनका काम चल जाता। ये डी वाई बाई डी एक्स इतना दिया है ना, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ वाई एक्स का गुणा कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस वाई जिसका 10 और एक्स बाई एक्स प्लस 2, इसको वाई कर देते हैं, तो वाई 1 माइनस वाई, ठीक है, ये बन गया। इसके आगे इधर इस साइड में बढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है ना। इसमें एक्स का गुणा करके वाई कर देते, सीधे आपका रिजल्ट ये निकलता। आगे देखो ये, अब ये कह रहे हैं कि इसको इतना साबित करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, कुछ नहीं है। इसको देखो क्या करते हैं, लॉग वाला आसान होता है, 1/2 ln 1 प्लस tan x माइनस ln 1 माइनस tan x, ये इतना है बस। अब करो हाफ, इसका करें तो 1/1 माइनस tan प्लस tan x हो गया, और tan x का हो गया सेक स्क्वायर x, ठीक, माइनस ये भी सेक स्क्वायर x, तो ये माइनस सेक स्क्वायर x हो गया बटा 1 माइनस tan x हो गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब इनमें हाफ सेक स्क्वायर x कॉमन हो गया, और ये हो गया 1/1 प्लस tan x प्लस 1/1 माइनस tan x, ठीक है।
अब इनको जोड़ो, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये इनको जोड़ेंगे तो tan x खत्म हो जाएगा, 2 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। तो दो से दो खत्म हो गया, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ठीक है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, नहीं लेकिन tan स्क्वायर से नहीं काम चलेगा ना, इसको देखो क्या बनता। ठीक है, बन गया। एक्चुअली ये देखो cos 2x जो होता है ना, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इतना होता है। इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये एक होता है। अब cos से भाग दे दो तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, बस यही काम यहाँ भी है, 1/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर को नीचे और कर दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हो गया कितना, 1/cos 2x, इसको लिख सकते हो सेक 2x। ठीक है, बस ये उत्तर हो। ये बेसिकली इस आइडेंटिटी पर निर्भर है। ठीक है ना। अब आगे यही चाहिए। आगे देखो यहाँ पर क्या है, अगला सवाल देखें। इसमें हमें क्या करना है, देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है ना। अब देखो dy बाई डी एक्स, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका भाग वाला जो रूल है ना, डिवीजन वाला जो है, दो फंक्शन का डिवीजन लेकर के करते हैं। देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर का 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना बना, माइनस न्यूमरेटर एक्स साइन इनवर्स एक्स और इसका डिफरेंशिएशन, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, ये 2 आ रहा है और यहाँ 1/2 आ रहा है, वो कट जाएगा, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बस अब आपका देखो, आगे बढ़ो। तो ये और इनके साथ मिलाओ, तो ये हो गया x। अब साइन इनवर्स का देखो, साइन इनवर्स इतना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को इकट्ठा कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर अभी और देखो,
अब इनको जोड़ दें तो ये हो गया एक्स प्लस इनको जोड़ो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने dy/dx की ओर भेज दिया। ठीक हो गया, बढ़िया। अब ये देखो साइन इनवर्स है। अब साइन इनवर्स इतना बटा को हम y/x कर देंगे, x प्लस y/x। यही तो साबित कर रहा है, यही दिखाना। आगे बढ़ो, इस सवाल को देखिए। इसमें इसको अब y को थोड़ा दूसरी तरह से लिख देते हैं, y = 1/2। ठीक है, तो ये हो गया है ln 1 माइनस cos 2x, ठीक है, माइनस ln 1 प्लस cos 2x, यही ना, ये इनको डिफरेंशिएट करो तो dy/dx 1/2 रहने देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 1/1 माइनस cos 2x, और इसका नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो ये हो गया sin 2x। माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, जब माइनस ये रहने दो, ये हुआ sin 2x, है ना, ये माइनस आएगा और इसका 1 प्लस cos 2x हो गया। ठीक है, देखो sin 2x हम कॉमन ले लेते हैं, sin 2x/2, और इधर क्या हो गया, 1/1 माइनस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2x। ठीक है, अब जोड़ दो तो ये sin 2x, ठीक है। अच्छा, यहाँ दो भी आएगा ना, इसका भी 2 भी आता है, यहाँ 2 भी आएगा, 2x का डिफरेंस है, तो ये 2/2 sin 2x। अब इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x, है ना, नीचे हो जाएगा 1 माइनस, गुणा कर दें इनका, cos स्क्वायर 2x, cos 2x ये तो ख़त्म हो गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये आया 2 sin 2x बाई, यहाँ आ गया sin स्क्वायर 2x। ठीक है ना, तो 1 sin 2x ख़त्म हो गया, तो 1/sin 2x। ठीक, तो ये हो गया 2 cosec x। ठीक, ये आपका उत्तर हुआ सही। आगे बढ़े, इसको देखिए, इसको हम केवल इतने को करते हैं, d/dx x/2 √a² माइनस x²। ठीक है ना, इसको करो तो पहला फंक्शन क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशियल, तो ये हो गया a² माइनस x² का रूट, है ना, बटा 2, ये बना, ये ना, और फिर अब दूसरे का x/2, ठीक है, ये रहने दो, दूसरे का 2x माइनस 2x/√x² माइनस a²। ये x/2 कहाँ से आया, x/2 तो ये पहले से रखा था,
और ये जो है इसका 2 आएगा, है नहीं, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इतना है। ठीक है। तो इनका कुल कितना हो गया देखो, 1/2। Hey! एक ही तो है। एक चलो भागो।
इसका कितना हो गया? ठीक है, दो कहाँ से है? हाँ, ठीक है। ठीक है, ये इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर तो ट्वाइस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरे वाले का इसका d/dx ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो इसमें ये तो कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, है ना, 1/a 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 2 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 हो गए और ये पहला 1 है। इन दोनों को जोड़ा, है ना, तो जोड़ेंगे तो d/dx और x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, है ना। तो ये देखो यहाँ क्या बचा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये रूट इतना हुआ है, प्लस अब इसको जोड़ो, इसको और इनको जोड़ो, है ना, इन दो को जोड़ेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हाफ हो गया, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो सिंपल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये इतना हो, यही चाहिए इसको। ये आइडेंटिटी, वैसे तो ये डिफरेंशियल है, आगे चल करके इसी चीज़ को इंटीग्रल भी हम करेंगे तो हम देखेंगे कि इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, है ना, इसका होता है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a।
इंटीग्रल भी इसका ऐसा है, तो इसका उल्टा डिफरेंशियल का जो उल्टा होता है वो इंटीग्रल कर लेता है, ठीक है ना। तो वो भी देखेंगे, लेकिन अभी देखो ये डिफरेंशियल कैसे किया। अगले क्या सवाल है, अब ये दूसरे तरह के सवाल आ रहे हैं। अब ये वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इससे संबंधित शेष सवाल, डिफरेंशियल से संबंधित शेष सवाल अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।